Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ruqayya Farooq here from Team Mind Sparkle, and in this video I will discuss about the cardiac cycle. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं. The cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of next are called as cardiac cycle. वो सारे इवेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट हार्ट बीट और सेकेंड हार्ट बीट के दौरान हार्ट में होते हैं, उन सारे इवेंट्स को, उस सारे प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल जो है वो इनिशिएट होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जो है वो हार्ट के अंदर पीस मेकर ऑफ हार्ट यानी ऐसे नोड से जनरेट होता है, एंड दैट एक्शन पोटेंशियल विल इनिशिएट कार्डिक साइकिल. तो कार्डिक साइकिल को इनिशिएट होने के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. In the cardiac cycle, atria act as a primary pump for the ventricle, and the ventricles in turn provide major source of power for moving blood through the body's vascular system. एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो एट्रिया है वो हमारे पास ब्लड को सप्लाई करता है टू द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स से हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई होता है. अब एक कार्डिक साइकिल जो है उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इसी दो फेजेस पर जो है वो एक कार्डिक साइकिल जो है कंसिस्ट करती है. नाउ वन बाय वन हम इसके इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल इज एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल का मतलब बेसिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन विल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, और इसके बाद रिमेनिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है 0.7 सेकेंड, उसमें एट्रिया डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं, यानी कि रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं. एट्रियल सिस्टोल की स्टेज में माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स विल ओपन इन ऑर्डर टू सप्लाई द ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स. क्योंकि जब हम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को सप्लाई होना होता है इनटू द वेंट्रिकल, तो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो हैं यहाँ पर ओपन हो जाते हैं. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि 80% तक वेंट्रिकल्स जो हैं वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही फिल्ड हो चुके होते हैं. ये कैसे हो चुके होते हैं कि ब्लड जो है वो पैसिवली हार्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका होता है. ये इसलिए यूज़फुल भी है एक तरह से कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाती, एट्रिया जो है वो अफेक्ट हुए हुए हैं किसी वजह से, तो पेशेंट सिग्निफिकेंटली उतना सफ़र नहीं करता अनटिल कि वो किसी एक्सरसाइज कंडीशन में ना हो, क्योंकि वेंट्रिकल की 80% फिलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली पैसिवली मैकेनिज्म के थ्रू हो जाती है. और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि एट्रिया के अंदर एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन में हमारे पास ए वेव जो है एट्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है. आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल इमीडिएटली स्टार्ट. जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी तो अब एट्रिया जो है वो रिलैक्सेशन के फेज में जाएंगे, दैट विल कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल, और इमीडिएटली जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, यानी वेंट्रिकल्स जो है वो फिर सिस्टोल कंडीशन की तरफ जाएंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट. तो एट्रियल डायस्टोल के फेज़ में क्या होगा कि ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर फिल होता रहेगा फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो है वो हमारे पास 3 फेजेस आते हैं, पीरियड ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन एंड पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन. तो अब अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को. फर्स्ट स्टेप जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का होता है जब हमारे पास एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये ब्लड क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली ट्रांसफ़र हुआ होता है तो कुछ ब्लड इसमें से दोबारा से बैक फ्लो में जाता है, और इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व होता है, एवी वेल्व, वो क्लोज हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट में एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ होता है एट्रिया की तरफ. तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है सी वेव को. अब यहाँ पर जब एवी वेल्व क्लोज हो जाता है तो सारा का सारा ब्लड का प्रेशर अब रहता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल जो है अब एक क्लोज चैम्बर है, क्योंकि हमारे पास जो एओर्टिक वेल्व है जहाँ से ब्लड को सिस्टमिक एओर्टा में ट्रांसफ़र होना है, ये भी इस वक्त क्लोज है, और जो एवी वेल्व है वो भी क्लोज है. तो वेंट्रिकल इस वक्त एक क्लोज चैम्बर है और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो इस डिले को कहते हैं हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें वेंट्रिकल एज अ क्लोज चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और यहाँ पर एट्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है सी वेव, क्योंकि एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जब ब्लड बैक फ्लो मूव करता है टुवर्ड्स द एट्रिया. इसके बाद स्टेज आती है पीरियड ऑफ इजेक्शन की. अब एक ख़ास प्रेशर जो है वेंट्रिकल के अंदर जनरेट हो जाता है. जब ये प्रेशर 81 mmHg तक पहुंच जाता है, यानी अबव 80 तक पहुंचता है, तो अब जो एओर्टिक वेल्व्स होते हैं
जिनको हम सेमी ल्यूनर वेल्व्स भी कहते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स होते हैं, ये वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से मूव करता है टुवर्ड्स द आर्टरीज, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। इस फेज को हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी हुई है कि व्हेन प्रेशर अराइजेस इन द वेंट्रिकल एवी वेल्व्स क्लोजेस एंड द एओर्टिक वेल्व्स आर आल्सो क्लोज, so additional 0.02 to 0.03 second is required for the ventricle to build up sufficient pressure to open semilunar and pulmonary valves. This is called the period of isovolumic contraction. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल जो है वो एज अ क्लोज चैम्बर एक्ट कर रहा होता है, और जो है क्लोज चैम्बर के अंदर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर एक क्योंकि ख़ास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है टू ओपन द सेमी ल्यूनर एंड पल्मोनरी वेल्व्स, जो वेल्व्स प्रेजेंट होता है सिस्टमिक एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि ब्लड वहाँ पर ट्रांसफ़र हो, तो ये वेल्व्स इस वक्त क्लोज होते हैं और इनको ओपन करने के लिए ख़ास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से ये फेज़ कार्डिक साइकिल में आता है। प्रेशर जनरेट होता है वेंट्रिकल के अंदर जब ये प्रेशर 80 mmHg से राइज कर जाता है वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो 80 mmHg से अबव जाएगा और राइट में जो है 8 mmHg से अबव जाएगा। तब ये एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स जो हैं फिर ये ओपन हो जाएंगे और दैट विल कॉल्ड द पीरियड ऑफ इजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है आफ्टर इजेक्शन प्रेशर इंक्रीजेज इन एओर्टा एंड pushes blood to the ventricle. It closes the aortic valve and ventricle relaxes for 0.03 to 0.06 second. Now अगेन क्या होता है कि जब प्रेशर के साथ ब्लड एओर्टा में मूव करता है तो अगेन ब्लड जो है वो बैक फ्लो डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो एओर्टिक वेल्व्स होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं वो मज़ीद 0.03 या 0.06 सेकंड तक के लिए रिलैक्सेशन के फेज़ में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो ये तीनों फेजेस जो हैं वो बेसिकली होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। अगेन क्या होता है कि जब प्रेशर के साथ ब्लड एओर्टा में मूव करता है तो अगेन ब्लड जो है वो बैक फ्लो डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो एओर्टिक वेल्व्स होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी वेल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं वो मज़ीद 0.03 या 0.06 सेकंड तक के लिए रिलैक्सेशन के फेज़ में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो ये तीनों फेजेस जो हैं वो बेसिकली होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। नाउ इन द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन अब हमारे पास एट्रिया के अंदर वी वेव प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अब एट्रिया के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होता है, क्योंकि एट्रिया कंटिन्यूसली डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं। अब हमारे पास एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर था सिस्टोल का वो आहिस्ता आहिस्ता डायस्टोलिक वैल्यू की तरफ जाता है और अब एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारी कार्डिक साइकिल कंटिन्यूसली हार्ट के अंदर चलती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।